नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। मुसलमानों को लेकर सियासत एक बार फिर सुलगने लगी है। मोदी के पसमानदा मुस्लिमों पर दिए बयान ने नए समीकरण खड़े कर दिए हैं। बीजेपी 24 के चुनाव में मुसलमानों पर दांव खेलने की कोशिश में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी यूपी के अल्पसंख्यक बुनकरों को अपने पक्ष में करने के लिए अभियान चलाने की तैयारी में जुटी है। उधर समाजवादी पार्टी और ओवैसी की AIMIM भी मुसलमानों को रिझाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में हर पार्टी मुसलमानों पर दांव खेल रही है। आज सबसे बड़ा मुद्दा पर इसी में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़े सवाल न्यूज स्टेट के। बीजेपी को क्या फिर मिलेगा पसमानदा का साथ? मोदी के बयान से बीजेपी को फायदा होगा? बुनकरों के अभियान से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? एनडीए के समीकरण से ओवैसी समीकरण हालांकि बिगाड़ेंगे बीजेपी के अभियान से क्या अखिलेश को नुकसान होगा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। चौबीस की तैयारी कौन पड़ेगा भारी? मुस्लिमों की बात कौन किसके साथ? लोकसभा की लड़ाई मुस्लिमों पर आई। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। पसमानदा मुस्लिमों पर पीएम मोदी के इस बयान ने 24 की लड़ाई की तस्वीर को साफ कर दिया है। मुस्लिमों के खिलाफ जाकर सत्ता हथियाने वाली बीजेपी अब मुसलमानों के सहारे की तलाश में जुट गई है। ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता। यूपी की सियासत में एमडीए वाला दांव चलने वाले ओवैसी मोदी के मुस्लिम प्रेम के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि यूपी में ओवैसी की पार्टी मुस्लिमों को रिझाने के लिए एमडीए यानी मुस्लिम दलित आदिवासी वाला दांव चलने वाली है। और प्रधानमंत्री को बोलना चाह रहा हूं कि ये जुनैद और नसीर को हरियाणा में राजस्थान से किडनैप करके हरियाणा में लाकर जिंदा जला दिया गया। आपकी सरकार है। आपकी सरकार ने वहां पर गौरक्षकों को, पसमानदा लोगों को मारने के लिए हथियार की लाइसेंस दिए। उसको पकड़ते नहीं आप वो आदमी को जिसके पास हथियार है लाइसेंस के, उसका नाम है एफआईआर में। प्रधानमंत्री हमको ये बताओ कि फिर आप कर्नाटका में रिजर्वेशन क्यों निकाले भैया? वही तो पसमानदा बैकवर्ड क्लास ऑफ मुस्लिम्स को मिल रहा था ना। आप तेलंगाना में निकालना चाहते, आप ही तो कर रहे हैं सब ये। भले ही कांग्रेस प्रदेश में अपनी सियासी जमीन खो चुकी है, प्रियंका यूपी का मैदान छोड़ चुकी है, लेकिन चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के अल्पसंख्यक बुनकरों को लुभाने के लिए कांग्रेस अब भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का बुनकर समाज के लिए अलग से संगठन है जो उत्तर प्रदेश में बुनकरों की लड़ाई लड़ता है। वो उनसे संवाद स्थापित करेंगे। हाँ, कांग्रेस पार्टी जरूर लोकसभा चुनाव के पहले हमारे नेता की अगुवाई में राहुल गांधी जी के एक बड़ा कार्यक्रम करेगी और फिर से भारत जोड़ो अभियान शुरू करेगी। उस भारत जोड़ो अभियान का असर ये होगा जो पीछे के चुनाव में, पीछे की यात्रा से राज्य के चुनाव में दिखा था, वो असर 2024 में। लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी मुस्लिमों पर दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इस बीच बीजेपी का मुस्लिम प्रेम पार्टी की लाइन से हटकर दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि अगर बीजेपी मुस्लिमों को भुनाने में कामयाब रहती है, तो दूसरे दलों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं साक्षी दिवाकर, प्रवक्ता बीजेपी, अली अब्बास काजमी जी, नेता समाजवादी पार्टी, मौलाना शहाबुद्दीन, मुस्लिम धर्मगुरु, अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। आप सभी का स्वागत है। मौलाना शहाबुद्दीन जी, क्या बीजेपी केवल हिंदुओं की बात कर सकती है?
मुस्लिमों की बात नहीं, अगर मुस्लिमों भी पसमानदा की बात कर रही है तो फिर इतनी छटपटाहट क्यों उन सियासी दलों में? क्यों आखिर देश को ये नहीं बताया गया कि जिस तरीके से हिंदुओं में जातियां हैं वैसे मुस्लिमों में भी जातियां हैं? क्यों नहीं बताया गया कि जैसे हिंदुओं में अगड़ी जातियां हैं वैसे पिछड़ी जातियां भी हैं, मुस्लिमों में भी यही है? क्यों नहीं कहा जाता कि अगड़ी जातियां अगर उनका प्रभुत्व ज्यादा रहा है, पिछड़े के हक हुकूक की लड़ाई तमाम पार्टियां लड़ती हैं, तो मुसलमानों को एक जमात के तौर पर क्यों देखा जाता है? क्या वहां लाइन नहीं खींची गई है? अगर मोदी ने यह बात कह दी तो गलत क्या कहा? अगर उत्तर प्रदेश में पसमानदा की बात हो रही है तो फिर गलत कहां है? देखिए, जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को हक हासिल है अपनी बात कहने का जी, और लोगों के रुझानात को अपनी तरफ मोड़ने का, इसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी हक हासिल है वो तमाम समुदाय की बात करें और वो अपनी तरफ उनके रुझानात को अपनी तरफ मोड़े, अपनी तरफ तवज्जो दिलाएं। प्रधानमंत्री ने जो बात कही है उसमें कोई मुज़ाक़ा नहीं है, कोई गलत बात उन्होंने नहीं कही है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है और ये बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने हिंदुस्तान पर इख्तदार अपना संभाला और यहाँ पर बरसरे इख्तदार रहे और जब इलेक्शन आया तो पसमानदा मुसलमानों के लिए लोग लुभाने वादे किए, अलग अलग तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने कुर्सी हासिल करने के लिए लॉलीपॉप दिए, मगर प्रैक्टिकल तौर पर जो काम होना चाहिए था, जैसे तालीमी मैदान में जो पसमानदा हैं उनको आगे आना चाहिए, आगे करना चाहिए, इक्तिसादी माशी तौर पर पीछे रह गए मुसलमान उनको तरक्की देना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए उनके लिए ताकि वो डेवलप हो, आगे बढ़ें। चूंकि पसमानदा मुसलमान हिंदुस्तान का एक बड़ा एक अहम हिस्सा है और मुसलमानों की आबादी में अगर सबसे बड़ी आबादी है तो पसमानदा मुसलमानों की है, तो इस तरफ किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अगर तो प्रधानमंत्री वोट बैंक ही नरेंद्र मोदी जी इस तरफ ध्यान दे रहे हैं, अली अब्बास काज़मी जी, अब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अली अब्बास काज़मी जी, वाकई क्या हर्ज है? अब तक तो पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्हें वोट बैंक ही समझा। अगर उनकी उन्नति की बात की जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है, कोई भी दल हो, XYZ, बीजेपी, कांग्रेस, आपकी पार्टी कोई भी हो, तो फिर हमें नहीं लगता कि इसमें सियासी विवाद होना चाहिए। दो बातें कहूंगा इस संदर्भ में जी, कम से कम 14 और 19 के चुनाव में मुसलमान को जैसे अछूत मान लिया गया था। मुसलमान का मतलब ऑल पसमानदा कोई नहीं होता, मुसलमानों में सब एक सफ में खड़े होते हैं, महमूद औलाद, ना कोई रहा बंदा और ना कोई बंदा नवाज। हमारे यहाँ ना कोई पसमानदा है, ना कोई हमारे यहाँ फॉरवर्ड है, ना कोई बैकवर्ड है। सैयद शेख, मुगल पठान, जुलाहा, ये सब बनाई की कहानी है। हमारे यहाँ कोई पसमानदा नहीं है और सभी लोगों को बराबर के हकूक हैं। और जहां तक हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी ने जो काम मुसलमानों के लिए किया है वो आज तक कोई भी जो है 75 साल के जो है आजादी के दौर में सर, कोई नहीं कर पाया। यही चीजें तो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों की जब बात आती है तो उन्हें समुदाय विशेष एक जमात के तौर पर देखा जाता है। हिंदुओं की बात आती है, अगड़ी, पिछड़ी, ओबीसी, SC, ST, अति पिछड़ा। आपके यहाँ भी आप मानिए ना मानिए, मौलाना साहब ने तो इस बात की तस्दीक की है। देखिए, हम तो जब जानेंगे कि अगर पसमानदा अगर कोई है, पसमानदा मुसलमान है, तो एक संवैधानिक आयोग बनाइए सबसे पहले इनके लिए। जो बेसिक चीज है, पसमानदा मुसलमानों को जो है एक संवैधानिक पसमानदा आयोग बनाइए, तब हम मानते हैं कि सीरियसली कुछ सोच रहा है। और सिर्फ अगर वोट के लिए उनका इस्तेमाल करना है तो वही हवाई है, वादे हैं, सिर्फ वादों का जो है जैसा हश्र होता है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब तक तो आपकी पार्टी भी तो बात करती रही, मुस्लिमों में सबको गिरा गया। हम लोग तो जमीनी हकीकत जो है हम बता रहे हैं ना जी। हमने जो है सबको मुसलमान नहीं, हमने सभी बैकवर्ड्स को
एक नजरिए से देखा है, न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है। ठीक। हमारी नजर में सर्व तभी समाज तो जो हिंदुओं में अगड़ी जातियों के खिलाफ बिगुल बजा कर रखा हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। मुसलमान की बात ही नहीं करते। जब हिंदुओं को बांटने की बात नहीं, एक बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं सर, आपकी पार्टी की बात, हिंदुओं में पिछड़े को खुश करने के लिए प्रतियां जलाई जाती है, श्लोकों पर सवाल उठाया जाता है, रामायण पर सवाल उठाया जाता है। मतलब ये दो अर्थी बातें कैसे हो जाती है समझ में नहीं आता। अजय वर्मा जी, आप लोग भी बुनकरों को रुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पसमानदा से ही आते हैं। मैं जानता हूँ सर, मुझे मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ। हम लोग सियासी बातें नहीं कर रहे हैं सर। अजय वर्मा जी बोले। राहुल राजपूत, अब्बास जी बोलने दीजिए। आप राहुल भी है, राजपूत भी है। हाँ। और आप आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब डबल आर हो गए, तो बुद्धिजीवी क्लास में डबल आर हो जाता है। ठीक है सर, तो नमन है आपको। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि एक शेर के साथ कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन बहुत अजीब अंदाज है मोदी जी आपका, क्या किया जाए। 2014 से लेके गोधरा में हमें पता था कि मुसलमानों के साथ आपने क्या किया, पसमानदाओं के साथ आपने क्या किया। बिल्किस बानो तड़प रही है, उसके बलात्कारियों को आपने माला पहनाकर स्वागत करके चुनाव में टिकट दे दिया। 2022 और 23 के गुजरात के हमारे एमएलए बना के उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ये पूरे देश का पसमानदा नहीं, मुसलमान और मानवता और सारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देख रही है कि आपका अंदाज क्या है और अंदाजे बयां क्या है। अब आप उत्तर प्रदेश पे आ जाइए। हमारे नेता राहुल गांधी, हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने अपने विशेष दूत के तौर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी को भेजा है कि आप जाइए और कौमी एकजुटता की बहार के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, चूंकि बीजेपी के साथ जो ओवैसी साहब है वो इनकी भी पार्टी है, तो ये लोग चाह रहे हैं कि इन सबको मिलाकर जो यहाँ उत्तर प्रदेश के हालात है और जो तानाशाही है और केवल मुस्लिम चिल्लाते हैं। अगर 30 स्टेट में देखा जाए तो किसी स्टेट का मुसलमान ना तो मुख्यमंत्री है। अगर आप लोकसभा के 543 में देखें, ना उस अनुपात में, या एमपी या राज्यसभा में देखें, और मोदी साहब तो किसी को टिकट ही नहीं देते। लेकिन जब चुनाव आ जाता है तो लॉलीपॉप नहीं बल्कि चॉकलेट, लॉलीपॉप और लॉलीपॉप की फैक्ट्री लेकर मेरे मित्रों, इन पसमानदा समाज को आज तक कुछ नहीं मिला है। अरे भैया, आपने तो इन्हें सब कुछ दे दिया, इन्हें सुपर प्राइम मिनिस्टर की पदवी से नवाज दिया, इनको आपने आरक्षण दे दिया, इनके लिए आपने अपना सब कुछ खोल दिया, लेकिन सिवाय झूठे जुमले, झूठे वादे, झूठ बोलो, सुबह बोलो, 2005 में राहुल जी, फाइनल कर रहा हूं। मैं अजय जी एक सवाल पूछता हूं। 2005 में केंद्र में किसकी सरकार थी? अच्छा, मैं आपके जवाब भी दूंगा, तो 10 सेकंड उधर फाइनल कर दूं। तो देखिए, मिस्र में जाते हैं तो उस मस्जिद में जाकर बीजेपी की बात न कीजिए ना सर, कांग्रेस की बात कीजिए। मैं पूछ रहा हूँ सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, पसमानदा के लिए कुछ कहा गया है? जी, आपके इस बात का भी जवाब दूंगा, 10 सेकंड इसे बोल दूं। सर मेरे पास वक्त नहीं है ना, मैं तो कट टू कट बात कर रहा हूँ। मैं सच्चर भी बताऊंगा। मिस्र में जाएंगे, हिंदुस्तान छोड़ दीजिए ना, नफरत की राजनीति करेंगे, छोड़ दीजिए, वहां टोपी पहनकर सजदा करेंगे, सलाम करेंगे, मस्जिद जाएंगे। हो गया अजय जी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में पसमानदा के लिए क्या कहा गया? देश के हिंदू लोग ये कहते हैं कि मोदी साहब माफी मांगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे सर, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जो कहा, पसमानदा के लिए क्या कहा गया वो पूरे देश को आप बता दीजिए ना सर। हमने 2005 में रिपोर्ट टेबल करें। आपका टाइम खराब होगा, वही करें ना, जवाब नहीं दे पाएंगे तो मेरा टाइम खराब होगा। आप मोदी की टोपी, मिस्र की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, वो सही है। साक्षी दिवाकर जी, सबका सवाल है, सवाल मैं नहीं करूंगा, जवाब दे दीजिए। हो गया अजय वर्मा जी, बस कीजिए। कौन बांटा, कौन राज किया, सब जानते हैं इस देश में, छोड़ दीजिए। आप पॉलिटिकल पार्टी से क्या बोलूं मैं? अभी हमारे सपा के जो प्रवक्ता भाई है वो बता रहे थे कोई पसमानदा होता ही नहीं है। तो जब आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में पसमानदा समाज जुड़ रहा है तो ये बौखलाहट क्यों देखने को मिल रही है? क्योंकि सच्चाई इसके पीछे ये है, जिस MY फैक्ट्री के कारण ये बार बार सरकार बनाते थे, उनके साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी की थी, आज जनता के सामने बात आ चुकी है। अब ना वाई फैक्टर इनके साथ दे रहा है, ना ही M फैक्टर इनके साथ दे रहा है। आज जो MY फैक्टर उत्तर प्रदेश में चलता है वो माननीय योगी जी और मोदी जी का चलता है। आज जो जनता 2014 के बाद साक्षी दिवाकर जी, सीधा सवाल है, अजय जी भी वही पूछ रहे थे, क्या दे दिया इन्हें पसमानदा को? 14 में केंद्र की सरकार बनी, 19 में केंद्र की सरकार बनी, अब पसमानदा क्यों हो रहा है?
देखिए, असलियत ये है कि पसमानदा समाज को ये आज तक एग्जिस्टेंस में ही नहीं मानते थे। इनके लिए क्योंकि वो गरीब था, वंचित था, पिछड़ा था, उसको ये मानते ही नहीं थे। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ पसमानदा समाज को मिल रहा है और वो आज भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहा है, तब इन्हें समस्या खड़ी हो रही है। इनको ये जानना चाहिए कि जब तक मुस्लिम समाज आज तक, अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो सपा और बसपा को बार-बार हम ब्रजभूषण नहीं है, हम ब्रजभूषण नहीं है कि देश की महिलाओं को अपमानित करें। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आप ये बांटने का काम मत करिए। देखिए, पहले गोरे अंग्रेज बांट रहे थे, अब आप काले अंग्रेजों के रूप में बांट रहे हैं। तो फूट डालो, शासन करो, ये नीति आप मत बनवाइए। और रहा सवाल पसमानदाओं का देश में, तो आपको ना तो कभी जरूरत थी ना है। आप हिंदू मुस्लिम की जो पिच तैयार करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो पिच तैयार करते हैं मेरे, और आप जो हिजाब और कब्रिस्तान और जो है। अजय जी जब आप बोल रहे थे तो किसी ने बीच में नहीं बोला, तो अगर दूसरे पार्टी के नेता प्रवक्ता बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए आप। राहुल जी, मैं तो बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, लेकिन मैं इनसे अनुरोध कर रहा हूं कि हम महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं और हम उनके प्रति समर्पित। हम ब्रजभूषण की सोच के आदमी नहीं है। आप कहाँ चर्चा को कहाँ ले जा रहे हैं अजय वर्मा जी? अजय वर्मा जी, चर्चा को कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहाँ बात कर रहे हैं, आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सर, मत कहिए ना, मत कहिए, मत कहिए, रहने दीजिए, बात तो होने दीजिए। देखिए, गोरे अंग्रेजों की जब आप बात कर रहे हैं, अरे बस, जिस काल यहाँ पे चल रहा था तो उस समय नेहरू परिवार के कितने लोगों को सजा दी गई थी उनके द्वारा। अगर आप उनका साथ नहीं दे रहे थे तो कितने लोगों को सजा मिली? और काले अंग्रेज अब भी वही फूट डालो और शासन करो बांटने का काम कर रहे हैं। तो भाई, इस देश को टुकड़ों में मत बांटिए। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कांग्रेस की सोच तब भी थी, 1947 में भी कांग्रेस की सोच थी। तो देश तो टुकड़ों में बटा, छोड़ दीजिए। साक्षी जी की बात तो होने दीजिए। आज अगर लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुस्लिमों में भी ये तबका है, ये भी फिरके में बटे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, अगर उनको भी संसाधनों से जोड़ा जा रहा है तो फिर दिक्कत क्यों है? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। तो बोल, कितनों को भागीदारी दे दी, कितनों को टिकट आपको रिपोर्ट तो दीजिए। आपको रिपोर्ट मिल जाएगी सर। नगर निकाय चुनाव में नहीं मिला क्या? एक मिनट बताइए, नगर निकाय चुनाव में अजय वर्मा जी, क्या बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया? अजय वर्मा जी, आप गलत बातें कर रहे हैं। आप थोड़ा संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए, काटा जाता है। संयमित भाषा का इस्तेमाल कीजिए। नवासी के बाद तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, पता नहीं किस लिए आए तौबा मचा रहे हैं आप लोग। राहुल जी, इनके आगे समस्या ये है कि जिस परिवर्तन समाज को नवासी से आप लोग परिवर्तन ही लाने में लगे हुए हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। राहुल जी, एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। कांग्रेस और सपा की समस्या ये है कि जिस मुस्लिम समाज के आज तक ठेकेदार बनते थे, उसके नहीं, हम तो सब समाज के ठेकेदार हैं। इसके तो अब आप और मोदी साहब बन रहे हैं ठेकेदार। हम ठेकेदार नहीं बन रहे, ये बांटने का काम आप लोग कर रहे हैं। इस देश को मत बांटिए, आर्थिक समानता, गरीब। मौलाना शहाबुद्दीन जी, एक सवाल है। देखिए, अब्बास जी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मुसलमान होता है, न उसमें सैयद न पठान नहीं होते, न उसमें जुलाहा होते, न दर्जी होते हैं, न नाई होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम उनका एक है बस। क्या ये सही है? पसमानदा नहीं है या मुसलमानों में अगड़ा और पिछड़ा नहीं है? देखिए, ऐसा है हकीकत हाल को समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर मैं सही तौर पर बयान करूंगा तो अभी कोई समझ में नहीं आएगा, समझ नहीं पाएगा, मगर डिबेट पे माइक के सामने बोलना अलग बात है और समाज की स्थिति जो पोजीशन है वो अलग बात है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको सभी लोग समझते हैं, मगर बहुत सारे लोग जुबान पे लाते हैं, बहुत सारे लोग जुबान पे नहीं लाते हैं। इस्लाम का जो वसूल है वो सीधा सीधा वसूल है एक उम्मत यानी एक मुसलमान। कुरान फरमाता है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा इंसान वो है जो मुत्तकी और परहेजगार है। सिर्फ इस्लाम में मुत्तकी और परहेजगार को पसंदीदी और रुतबे का हक दिया गया है और वही आला मनसब का हामिल है जो आलिम, फाजिल, पढ़ा लिखा, शरीफ आदमी है। मगर ये जो है ये उसूल है और ज़ाब्ता है। मगर जब शादी ब्याह की बात आती है तो खुद मुसलमानों के समाज में अलग अलग कम्युनिटियों में, अलग अलग ग्रुप में ये बात आती है कि साहब
शेख जो है वो शेख बिरादरी में ही शादी करेगा, अंसारी सिर्फ अंसारी बिरादरी में ही शादी करेगा, सैयद में ही शादी करेगा, मुगल में ही शादी करेगा, वो दूसरी बिरादरियों में शादी करने से इनकार कर देता है। सामाजिक भेदभाव वही ना, शिक्षा। मेरे पास सुबह से शाम तक न जाने कितने लोग आते हैं, न जाने कितने लोग आते हैं, देखिए न जाने कितने लोग मेरे पास राजनीतिक भाषा का मैं इस्तेमाल मसाइल से जूझता हूँ। ये केवल वोट बैंक रह गए हैं। साक्षी बहन से 2 सवाल करना चाह रहे हैं, उनका जवाब दे दें। तो सर मेरी जरूरत ही क्या है, मैं उठ के चला जाता हूँ, आप लोग आपस में बातचीत कर लीजिए। फिर पसमानदा मुसलमानों को आप क्या संवैधानिक आयोग का दर्जा देंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या पसमानदा अगर कोई है तो क्या उनको आप आरक्षण देंगे नौकरियों में? पसमानदा है ये तो आप मानने को आपको मजबूर जो किया जा रहा है कि आप पसमानदा समाज को भी माने, उसको मान्यता दे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कारण हो रहा है। देखिए आप तो आप मान्यता तो दे रहे हैं, पहनाया जाएगा मुस्लिम भाइयों तो को, दे रहे जो हैं। आज तक राजनीति चलती थी कि टोपी पहन के मुस्लिम भाई बहनों को टोपी पहना देते हैं, वो नहीं होगा। कोई पसमानदा मुसलमान नहीं होता, मुसलमान मुसलमान है। सबका विकास की बात करती है। तो अब्बास साहब कोई शिया सुन्नी नहीं है, अब्बास साहब कोई देवबंदी बरेलवी हनफी नहीं है, फिर नहीं है, फिर एक ही है। वोट बैंक के लिए आपको समझ में आता है ये एक जमात है, एक समुदाय विशेष है। लेकिन जो बातें मौलाना साहब ने जो कही है, सामाजिक जो कुरीतियां हैं, जो उन्होंने बात कही, मौलाना शहाबुद्दीन ने बात की, वो तो मुस्लिम धर्मगुरु है, उन्होंने साफ कहा कि क्या समाज है। कोई दबाव उनके जहन पे कोई दबाव डालना है। शहाबुद्दीन साहब ये जो है अपने इतने कमजोर धर्मगुरु तो नहीं है शहाबुद्दीन जी। शहाबुद्दीन साहब अपने दिमाग से नहीं बात कर रहे। उन पे कौन दबाव डालेगा? मौलाना साहब कोई दबाव डाल रहा है क्या? वो जाने। बात कर रहे हैं इस तरह। देखिए मैंने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया। आइए मेरे मुझसे सीधे बहस कर लीजिए। मैं कुरान और हदीस के हवाले से बात करूंगा, फिक्र से बात करूंगा, तारीख इस्लाम के हवाले से बात करूंगा। मैंने मेहनत से पढ़ा है, आपकी तरह नहीं है कि मैं दूसरों पर इल्जाम लगाता हूँ। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाता हूँ, मैं सीधे मैं बात कर रहा हूँ। आपकी हिम्मत नहीं है मुझसे बहस कर सके। एक कुरान की आयत नहीं सुना सकते, एक हदीस नहीं सुना सकते, एक फिक्र की फक़हा की एक इबारत पूछ लूं तो आपकी हिम्मत नहीं है बता सके। इस्लामी उसूल ज़ाब्ते से आप नावाकिफ हैं, आपको क्या पता जाता है इस्लामियात के ताल्लुक से? आप हमसे बात करेंगे, आप आइए हमारे सामने बात करिए, इस्लामियात के हवाले से कुरान से बात करिए, आप मुझसे हदीस में बात करिए, फिक्रियात में बात करिए। आप बताइए किसने रिश्ता करने को मना किया? आरोप मैंने लगाता हूँ, मेरी आदत नहीं आरोप लगाना। मैं अपनी सीधे बात करता हूँ। आप लोगों का तरीका है, आप लोग सियासी लोग हैं, सियासी लोग आरोप पर आरोप लगाते हैं। आपको क्या है? आपको सियासत करना है, मुझे सियासत नहीं करना है, मैं सियासत नहीं करता हूँ। मैं सीधी इस्लामी बात कहता हूँ, इस्लामी बात कहने का दायित्व है, जिम्मेदारी है मेरी। मैं इस्लामी बात करता हूँ, सच्ची बात मैंने कही। ठीक है अजय वर्मा जी, जरा शांत रहिए। प्रधानमंत्री के अजय वर्मा जी, अखिलेश यादव का एमडीए तैयार, ओवैसी साहब का पीडीए तैयार, बीजेपी का पसमानदा तैयार। आप लोग अभी बुनकरों के बीच ही उलझे हुए हैं या कुछ तैयारी कर ली है आप लोगों ने? हम लोग तो देखिए राहुल जी, हम लोग तो पूरी तैयारी से हैं और हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं। सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में हम पूरे प्रदेश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी यानी साक्षी जी, देखिए ये लोग जो बात कर रहे हैं वो मुस्लिम में एकता की बात कर रहे हैं कि ये इनमें अलग अलग नहीं होता। हम तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं हम सबका साथ, सबके विकास की बात कर रहे हैं। हम हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, जाति वर्ग के आधार पर हम विभाजन चाहते ही नहीं है। यही कारण है कि जो दंगों का प्रदेश था आज उसमें चैन शांति है। आज हिंदू मुस्लिम सही से रह रहे हैं, बिना किसी परेशानी के रह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही ये परिवर्तन आया, वरना आए दिन हमें सुनने को मिलता था कि उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी सबको साथ। तो साक्षी जी किसके पेट में ऐठन हो रही है?
देखिए, जितने भी पक्षी दल हैं सबके पेट में ऐठन हो रही है, क्योंकि बात यह है कि पिछले 10 वर्षों से उनकी जो कमीशन खोरी थी वो खत्म हो गई है। सच्चाई खुल रही है ना, पोल खुल रही है ना मौलाना जी। राहुल जी तो उसी के इसीलिए 40% कमीशन खोरी में कर्नाटक सरकार चली गई, 80% कमीशन खोरी में मध्य प्रदेश चली जाएगी। हम मुस्लिम बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को साथ लेकर उत्तर प्रदेश में नई भूमि तलाश कर और यहाँ सुन लीजिए, आर्थिक असमानता का विकास इतना बिगड़ गया, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये आर्थिक। अजय वर्मा जी, मैंने देखा, कार्यकाल में चलती थी, हालांकि पूरा नहीं, लेकिन पत्रकारिता के जीवन में आप 2 कार्यकाल देखा मैंने यूपीए का। समानता रामराज्य चल रहा था एकदम पूरे देश में, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। सर, एजेंडा तो नहीं चलता था, हिंदू मुस्लिम को टारगेट तो नहीं किया जाता था, अमीर तो और अमीर नहीं हो रहा था, देश से लोग छोड़ के नहीं जा रहे थे और झूठ नहीं बोला जाता था। अब हर चीज का भाषण बदलिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष एक चीज, अली अब्बास जी सुन लीजिए, सिख ईसाई जो रणनीति आप लोगों की है उससे क्या और शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम उससे दिक्कत होगी क्या? जो जमीन तैयार कर रहे हैं उसके आश्चर्यजनक परिणाम आ रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए, रोज पार्टी में 1 मिनट अजय वर्मा जी बहुत बोलते हैं आप, जरा शांत हो जाइए। और हमारे में कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की नीति नफरत तोड़ और हमारा जो है, जैसे ओबीसी की बात अखिलेश यादव करते हैं तो ओबीसी में केवल यादव ही आगे बढ़ते हैं। जी नहीं ये आप स्वामी प्रसाद मौर्य बात कर रहे हैं तो वही राजनेता हैं, उनके घर वाले ही राजनेता होंगे। सबसे बड़ा हिंदुस्तान में अगर कोई पिछड़ों का हितैषी है तो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हैं, माननीय मुलायम सिंह जी थे। हाँ। और आज अगर जिन्होंने भाइयों को, भतीजों को, बेटे को, अपने घर वालों को, सबको कोई ना कोई पद देकर रखा हुआ है। ये है समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सब 24 के लिए अपनी गोटी फिट कर रहे हैं, वोटर्स को फंसाने के लिए फंदा फेंक रहे हैं। एमडीए, पीडीए और बीजेपी का पसमानदा जाहिर तौर पर देखना होगा कि कौन किसके साथ 24 के चुनाव में जाता है। वोटर्स किसके पक्ष में वोट करते हैं। अगर खासकर पसमानदा की बात की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो फिर विपक्षी दलों को गुरेज क्यों? सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।